बेटा आज हमने करना है आपका चैप्टर कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस मीन सेक्शंस ऑफ कॉन। जैसे ये कोई कॉन है और अगर हम इसको कट करते हैं किसी प्लेन से, ठीक है, तो जो उसके बाद सेक्शन बनेंगे ना उसको हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। जैसे वो कौन कैसे कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, अगर कोई कौन सीधे हॉरिजॉन्टली कोई प्लेन हॉरिजॉन्टली किसी कौन को कट करे तो वहाँ पे सर्कल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ना कट करेगा, थोड़ा सा ऐसे कट करेगा तो फिर वहाँ पे एलिप्सी बनेगी। ठीक है, और अगर एक साइड से एक ही साइड को कट करेगा तो यहाँ पे पैराबोला बनेगा, और अगर दोनों को कट करेगा तो फिर क्या बनेगा, हाइपरबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे सर्कल हो गया पहले, उसके बाद एलिप्सी होगी और पैराबोला हो गया और हाइपरबोला हो गया। ये चारों क्या होते हैं, सेक्शंस ऑफ कॉन। इन सभी को क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे अलग अलग करके। पहले सर्कल का पढ़ेंगे, उसके बाद एलिप्सी के बारे में, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला। ठीक है, जैसे पहले सर्कल है, सर्कल के बेटा जैसे ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है जो उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे मैं करवाता हूँ आपको। पहले हम करते हैं सर्कल। चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन, 11th चैप्टर है। सर्कल की जैसे सर्कल की डेफिनेशन है, इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। जैसे कोई ये प्लेन है कोई, है ना, और हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट से जो भी सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है ना, अगर हम उनको सभी को पॉइंट्स को मिला दें ना, तो जो हमारे पास फिगर बनेगी ना वो क्या होगी, सर्कल होगी। ठीक है, जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे जो जितने हमने पॉइंट ड्रा किए जिनका डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट से, जैसे ये डिस्टेंस सेम है, ये सेम है, सभी के डिस्टेंस सेम है, इन सभी पॉइंट्स को हम मिला दें तो ये जो डायग्राम बनेगी वो क्या होगी, सर्कल। ठीक है, डेफिनेशन की ऐसे लिखनी है, ए सर्कल is the set of all the points in a plane that are equidistant from the fixed point in that plane। ठीक है, जैसे हमने अगर प्लेन पे कोई फिक्स पॉइंट है और उस पॉइंट से जो इक्वल दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उन सभी को हम मिला दें तो एक सर्कल बन जाएगा। अभी सर्कल की ना अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। जैसे सबसे पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन वैसे ये होती है, x² + y² इज इक्वल टू r²। स्टैंडर्ड फॉर्म का सर्कल वो होता है जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो। जैसे ये हमने xy कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, xy प्लेन ले लिया हमने। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ठीक है, कोई सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और जो उसका रेडियस, ये ओरिजिन 0 0 आ गया और रेडियस इसका r है, ये P पॉइंट हो गया xy, तो ये सर्कल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। इस सर्कल को बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड है बेटा सेंट्रल फॉर्म। उसमें क्या होता है, ये जो सेंटर है ना सर्कल का, वो ओरिजिन पे नहीं होता, किसी और जगह पे होता है। जैसे ये कोई सर्कल लगा लो आप, ठीक है, इसका ये सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है। ये सेंटर लिख लो, HK लिख लो।
स्मॉल एच के। और ये जो पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स वाई, ये सेंटर सी हो गया। इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है हमें, वो लिखनी है हमने डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये आर है ना, डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस, आर के बराबर ही है ये डिस्टेंस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी, ये अंडर रूट है इधर स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और उसके बाद थर्ड है इसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। उसकी जो स्टेटमेंट ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात और याद रखना आपने, ये जो जितने भी कॉनिक सेक्शंस हैं ना, जैसे मैंने बोला ना, कॉनिक सेक्शन पहले सर्कल हो गया, उसके बाद एलिप्सी, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला, ये सभी की इक्वेशन सेकंड डिग्री में होगी। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में नहीं होगी, सेकंड डिग्री में होगी इन सभी की इक्वेशन। और ये है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। इसमें क्या करना होता है, पहले हमने स्क्वायर कंप्लीट करके ना इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, स्क्वायर कंप्लीट करके, तो वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर पाएंगे। इसका वैसे सेंटर होता है, इसका सेंटर होता है -g(n-f) एंड इसका रेडियस है ना जो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, जी क्या है, जैसे ये एक्स है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, जी मिल जाएगा हमें। और एफ जो वाई होगी इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, एफ मिल जाएगा, सी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसमें। ठीक है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कल के इस चैप्टर में पहले सर्कल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एलिप्सी, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला। ठीक है, ये तीनों मेन इक्वेशंस हैं सर्कल के, मेन फॉर्म है सर्कल। अगर सेंटर पे लाई करेगा तो इसका फॉर्मूला इक्वेशन ये बनेगी, अगर सेंटर है जो वो ओरिजिन नहीं होगा तो ये बनेगी, और अगर जनरल फॉर्म लिखें तो ये बनेगी सर्कल की। अब इसके बाद हम एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज है हमारी 11A, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे बेटा ये है ना एक्सरसाइज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। सेंटर दिया हुआ है और रेडियस भी दिया, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड वाला, है ना, सेंट्रल फॉर्म वाला। जैसे गिवन है स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हमें सेंटर क्या है, सेंटर है सर्कल का 0 and 2 एंड रेडियस है 2। तो ये यहाँ पे सेंटर दिया और रेडियस दिया हो, तो ये यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है सर्कल की, सेंट्रल फॉर्म। जैसे ये वाली अभी हमने किया ना, ये वाली सेंट्रल फॉर्म, जिसमें सेंटर दिया होता है और रेडियस दिया होता है, ये फॉर्मूला गया यहाँ पे। Therefore the equation of circle is x माइनस, इसको लिख लो h कितना है 0 प्लस y माइनस k कितना है 2 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे साइड पे फार्मूला लिख दो, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ये साइड पे फार्मूला लिख दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को इधर ले आओ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इधर आ गया, 4 माइनस का हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये आंसर हो गया उसका। तो ये इक्वेशन बनी सर्कल की, जिसका सेंटर है 0 2 एंड जिसका रेडियस है 2।
सेम क्वेश्चन हमने नेक्स्ट, जैसे इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया, ये भी सेम है, सेंटर दिया, रेडियस दिया हुआ है, वही फार्मूला सेम लगेगा, ये भी सेंटर रेडियस है, ये भी सेंटर रेडियस है और ये भी सेंटर रेडियस है। ये आपने खुद देखने क्वेश्चन।